जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य में। फिर एक बार मैं आज आप लोगों के बीच रेशियो एंड प्रिपरेशन क्या अनुपात और समानुपात की वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। रोजाना की तरह सुबह 10 बजे यानी सुबह सही 10 बजे से 11 बजे तक हमारी वीडियो मैथ क्लास की आप लोगों के बीच होती है। तो जल्दी से देखने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी बिल्कुल, ऐसे ही बने रहिएगा अपनी YouTube चैनल लक्ष्य से। एक कदम आपके लक्ष्य की ओर ऐसे ही चलते रहेंगे और हर चीज़ सीखते रहेंगे। जैसा कि आज हमारा अनुपात और समानुपात का टॉपिक है, तो क्या क्या अनुपात होते हैं, कैसे होते हैं, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम कितने 12-14 अनुपात ये होते हैं अलग अलग टाइप के, तो हम इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले देखते हैं। अगर ये नहीं देखा या ये नहीं समझा तो आप ये नहीं बता सकते ये कौन से अनुपात का क्वेश्चन आया है, अनुपात है या समानुपात है या और भी हैं, तो उनमें से कौन सा है। तो देखिएगा, एक ग्राफ के थ्रू मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। तो देखिएगा, सबसे पहले कौन सा है, रेशियो यानी अनुपात। ठीक है, पहला है रेशियो यानी अनुपात, दूसरा है समानुपात यानी प्रोपोर्शन, ठीक है, तीसरा है इनवर्स रेशियो यानी प्रतिलोमानुपात। क्या है, इनवर्स रेशियो, प्रतिलोमानुपात, तीसरा अनुपात है ये। और चौथा क्या है, कंपाउंड रेशियो यानी मिश्रित अनुपात। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, मिश्रित अनुपात, ये आपका चौथा अनुपात है। अगला है वितत्त समानुपात यानी कॉन्टिनेंटिव प्रोपोर्शन। क्या है, वितत्त समानुपात। और छठा है डुप्लीकेट रेशियो, ये वैसा वाला डुप्लीकेट नहीं है, इसका नाम है डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात। सातवां है ट्रिपिकलेट रेशियो यानी घन अनुपात, यानी एक स्क्वायर था अब के घन आ गया। अगला है आठवां सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गमूलानुपात। और नौवां है सब ट्रिपिकलेट रेशियो यानी घन मूलानुपात। कौन सा है नौवां अनुपात, है आपका सब ट्रिपिकलेट रेशियो घन मूलानुपात। 10वां है व्युत्क्रमानुपात। 10वां है आपका व्युत्क्रमानुपात यानी एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टे। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी इन्हें हम समझेंगे। तो देखिएगा, अभी हम 10वां अनुपात देखे हैं। अगला है कंपोनेंटिव अनुपात यानी योगानुपात जिसे कहा जाता है। और 12वां है अंतरानुपात। और 14वां है कंपोनेंटिव प्लस डिविडेंडो, यानी इन दोनों को जैसे ही हम मिक्स करते हैं तो ये बन जाता है योगानुन्तर अनुपात। योगानांतर अनुपात बन जाता है। ये हैं आज के हमारे 13 अनुपात, इन्हीं को हमें समझना है। और अगला है अल्टरनेटिव अनुपात यानी एकानांतर अनुपात, इन्हीं को हमें समझना है। एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ये था हमारा ग्राफ। चलते हैं, रेशियो क्या होता है यानी अनुपात क्या होता है। अगर ये नहीं समझे तो क्वेश्चन इतनी आसानी से समझ नहीं आने वाला है। तो देखिएगा, पहला क्या है हमारा, एक एक से देखते हुए चलेंगे। रेशियो, रेशियो क्या होता है, रेशियो यानी अनुपात क्या होता है। ठीक है, रेशियो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। दो सजातीय राशियां, कोई भी दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को, कोई भी दो सजात्मक राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। किसको, तुलनात्मक संबंध को क्या कहा जाता है, रेशियो। जैसे लेटर का संबंध लेटर से होता है, जैसे मैं यहां लिखूं ए अनुपात बी, और अंकों का संबंध अंकों से, जैसे 3:4। तो ये क्या होगा, ये दोनों क्या हैं, रेशियो यानी अनुपात में है। किस में है, अनुपात में है। ठीक है, पहला हमारा यही था, रेशियो क्या होता है, तो ये रेशियो अनुपात हो गया। दूसरा क्या है, समान अनुपात। ठीक है, समान अनुपात दूसरा है हमारा समान समानुपात। ठीक है, यानी प्रोपोर्शन। क्या है, समानुपात। जैसे मैं आपसे कहूं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि मैं कहूं ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी।
तो ये बराबर है, लेकिन हम इसे क्या भी लिख सकते हैं, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। बीच वाला जो सिंबल होता है ये समानुपात का होता है, या मैं लिखूं 3 अनुपात 4 बराबर 5 अनुपात 6। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 अनुपात 4 समानुपात 5 अनुपात 6। तो ये क्या हो गया हमारा समानुपात। ठीक है, चलते हैं तीसरे अनुपात पर। ठीक है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो समानुपात कहलाते हैं। ठीक है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो क्या कहलाते हैं, समान अनुपात कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। तीसरे में चलते हैं। तीसरा क्या था, प्रतिलोम अनुपात। क्या था, प्रतिलोमानुपात। ठीक है, क्या था ये, प्रतिलोमानुपात। तो ये था, देखिएगा प्रतिलोमा क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा। यानी मैं इसका अगर आपको एग्जाम्पल दूं, A अनुपात B है, तो अगर इसे प्रतिलोम में हमें चेंज करना है तो हम कैसे करते हैं, B अनुपात ये, यानी A, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी इसका उल्टा करना है प्रतिलोमानुपात में। आगे चलते हैं मिश्र अनुपात। ठीक है, यहां लिखता हूं चौथा, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, जैसे देखिएगा मिश्र अनुपात क्या होता है, जैसे कोई भी टर्म दी गई है, A अनुपात B, C अनुपात D या E अनुपात F, आगे भी यही क्रम लगातार जारी रहे, तब मिश्र अनुपात में हमें क्या करना होता है, A अनुपात B, C अनुपात D, E अनुपात F, और आगे भी यही क्रम लगातार जारी रहे तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्मों की गुणा बराबर सेकंड टर्मों की गुणा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र अनुपात। A अनुपात C इंटू E बराबर B इंटू D इंटू F। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र अनुपात हो जाएगा। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल यहाँ रखता हूँ, जैसे कि 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 4 और 4 अनुपात 5। ये इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा है मिश्र अनुपात का। तो हम इसकी गुणा कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म की गुणा प्लस सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिएगा 2 की 3 और 4, तो हम क्या करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 बराबर 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24 बराबर 5 चौक 20 तिया 60। ठीक है, तो पूछा क्या है, मिश्र अनुपात बराबर में है ये, लेकिन इसको हमें क्या, हमें किस में चेंज करना है, ये अनुपात में हम इसे रखते हैं। ठीक है, तो इसे और भी चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, अभी चला जाएगा 2 चौका 8, 2 से 10 बार, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ये था हमारा चौथा, यानी मिश्र अनुपात। देखिएगा आज हम बहुत ही डीपली अनुपातों को पढ़ने वाले हैं और देख रहे हैं हर एक अनुपात को। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि हम आमने सामने भी, अगर हम ऐसे ना करें, आमने सामने ही काट लें, तो जैसे 2 दूनी 4 होता है और 2 दूनी 4, 3 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 अनुपात 5। तब भी आपका कितना बचेगा, 2 अनुपात 5 ही आपका बचेगा। ये था हमारा मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो। क्या था ये हमारा, कंपाउंड रेशियो यानी मिश्र अनुपात। देखते हैं अगला क्या है, वितत्र समानुपात, यानी जो चीज बार बार आ रही हो, वितत्र समानुपात। जैसे हम बराबर में रखते हैं, यही चीज है बिल्कुल सेम ऐसा ही अनुपात, कौन सा, वितत्र अनुपात। चलो मैं मिटा देता हूं, चलते हैं 5वें अनुपात की तरफ। बहुत जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपको सारे अनुपात समझ में आएंगे, कौन क्या होता है, इन सबको एक जगह नोट कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट हो और ऐसे ही लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक अनुपात का आप लाभ लीजिएगा। ठीक है, आज क्वेश्चन बहुत कम हो पाएंगे, लेकिन हम सारे अनुपातों को पढ़ लेंगे। क्या है अगला, 5वां, वितत्त अनुपात। 5वां क्या था, वितत्त
अनुपात। देखिएगा क्या होता है वितत अनुपात। जैसे मैं कहूं एक एग्जांपल आपको दे करके, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर, ऐसे ही ये क्रम जारी रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा हो जाता है वितत अनुपात। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए अनुपात बी, जैसे मैंने पीछे बताया सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ, और ऐसे ही ये क्रम जारी रहता है। ये कौन सा अनुपात कहलाता है, वितत अनुपात। कौन सा, वितत अनुपात। चलते हैं आज के छठे अनुपात पे। छठा अनुपात क्या था, वर्गानुपात। कोई भी दो राशि हो, तीन हो, चार हो, कितनी भी राशि दी गई हो, उनका वितत वर्गानुपात पूछा हो। वर्गा का मतलब होता है वर्ग करना। ठीक है, तो देखिएगा क्या पूछा है, वर्गानुपात। वर्ग का मतलब ही आपको समझ आ रहा होगा कि किसी भी चीज का वर्ग करना। अगर ये कहे एग्जाम्पल ये पूछा जाए कि ए अनुपात बी का वर्गानुपात क्या होगा, तो आपको तुरंत बताना है ए का स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर, यही आपका क्या होगा, वर्गानुपात होगा। अगर आप इसे लेना चाहते हैं 3:4 ले लें, तो इसका वर्गानुपात क्या होगा, तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16, यही आपका आंसर होगा, यानी वर्गानुपात होगा। अब चलते हैं सातवें अनुपात की तरफ। सातवां अनुपात क्या था, घना अनुपात। अब ये कौन सा था, वर्ग अनुपात, अब है घना अनुपात। घना अनुपात क्या होता है, देखिएगा घन अनुपात, जैसे इसमें वर्ग किया है ऐसे ही उसमें क्या करेंगे, घन करेंगे। एग्जाम्पल वही ए अनुपात बी है, तो इसका घन अनुपात क्या होगा, ए की क्यूब और बी की क्यूब। जैसे 3 और 4 का ही लेते हैं तो क्या हो जाता है, 3 3 9 27, 4 4 16 चौका 64, यही आपका आंसर हो जाता है। किसमें, घन अनुपात में, घनानुपात में। आगे चलते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात, वर्ग मूलानुपात। ठीक है, वर्ग मूलानुपात क्या है, वर्ग मूलानुपात। ठीक है, पहली ही वीडियो में हमने सारे अनुपातों को देखा है बहुत अच्छे से। देखो वर्ग मूलानुपात क्या है, तो देखिएगा कोई भी राशि दी गई है वर्ग में और उसका वर्ग मूलानुपात आपको बताना है, तो वो राशि बतानी है कि किस वर्ग की वो राशि है। जैसे मैं कहूं 64 और 81 का वर्गानुपात, वर्ग मूलानुपात ज्ञात करो, तो 8 64 और 9 81, यह आपका आंसर हो जाएगा। क्या, वर्ग मूलानुपात। ठीक है, आगे चलते हैं, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, घन मूलानुपात क्या है, अगला यानी 9वां क्या है, घन मूलानुपात। ठीक है, 9वां, तो बात वहीं आ गई, घन मूलानुपात। ठीक है, देखिएगा घन में बात वही आ गई। अगर मैं इसी का लेता हूं तो देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 तिया 27 का अगर पूछा जाए, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ ये लिया है कि घन मूलानुपात क्या होगा, तो 2:3 इसका सही आंसर होगा, यानी घन मूलानुपात क्या होता है। अगला आता है 10वें पर चलते हैं, क्या है 10वां, व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात, देखिएगा सारे अनुपातों को आप एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, बहुत ही आसान हो जाते हैं जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं। जब नहीं पता होता तो हम इन्हें कर भी नहीं पाते। ठीक है, तो देखिएगा कोई भी राशि दी गई है, क्या है हमारा, व्युत्क्रमानुपात। कोई भी राशि दी गई है, कोई भी टर्म दी गई है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म को नीचे लिखते हैं, नीचे वाली को ऊपर लिखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 3a, इसमें एग्जाम्पल दिया है 3a + 2b अपॉन 3a + 2b अपॉन 6a + 8b, 6a + 8b बराबर, आगे क्या है,
3c/4d, 3c+4d अपॉन 6c+8d, 6c+8d। तो आपको कुछ नहीं करना, जब इनका व्युत्क्रमानुपात निकालना है तो नीचे वाली टर्म नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे चली जाती है, वही क्या होता है आपका व्युत्क्रमानुपात। मैं यहां लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा 6a+8b अपॉन 3a+2b बराबर 6c+8y अपॉन 3c+4d। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है, सॉरी 8d था ये भी, तो ये क्या हो जाएगा 8d। तो ये आपका क्या हो गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, ये थे आज के आपके 10 व्युत्क्रमानुपात। चलते हैं 11वें पर। 11वां अनुपात कौन सा था हमारा, देखिएगा योगानुपात, योगानुपात। ठीक है, कंपोनेंटिव अनुपात यानी योगा अनुपात। देखिएगा, चलते हैं 11वें अनुपात की तरफ। मैं इसे मिटाता हूं, सारे अनुपातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और कीजिएगा और इनको एक जगह नोट कीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान होने वाले हैं ये सभी अनुपात आप लोगों के लिए। मैं ज़्यादा वीडियो में नहीं, बहुत ही कम वीडियो के अंतर्गत आपको अनुपात सारे समझा दूंगा। 2 से 3 वीडियो के अंतर्गत हम सारे अनुपात समझ लेंगे और बहुत ही आसानी से इन्हें कर भी लेंगे। तो देखिएगा क्या है हमारा आज का कंपोनेंटिव अनुपात यानी योगानुपात। कौन सा था, 11वां योगानुपात। ठीक है, तो योगानुपात का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या है 10 अनुपात R समानुपात K अनुपात 8। तो देखिएगा योगानुपात में क्या करते हैं, योग करना होता है। योगानुपात में हम क्या करते हैं, योग करना होता है। जैसे मैं इनका करूं तो ये हो जाएगा 10 + R अनुपात R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा K + 8 और अनुपात 8। तो ये क्या हो गया हमारा योगा अनुपात। ठीक है, बीच में क्या है समानुपात है तो हम समानुपात लगा लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा योगा अनुपात। ठीक है, या मैं कहूं एक एग्जांपल और, A/B बराबर C/D का क्या बताइए योगा अनुपात। आपको इसका क्या बताना है, योगा अनुपात। तो आपको बताना योगा अनुपात, तो हम क्या करते हैं A+B/B बराबर C+D/D। ये आपका क्या हो जाता है योगा अनुपात। किस में चेंज हो जाता है ये, योगा अनुपात में। ये था आज का आपका 11वां योगानुपात। चलते हैं 12वें की तरफ, अंतरान अनुपात। देखो योगानुपात में योग होता है और अंतर मतलब माइनस होता है अंतरानुपात में। ठीक है, चलते हैं 12वें की तरफ, अंतरानुपात। ठीक है, एग्जाम्पल बिल्कुल सेम यही रहेगा, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अंतरानुपात में अंतर हमें निकालना होता है। एक एग्जाम्पल मैं यहां ले लेता हूं, बिल्कुल सेम यही वाला, 10 अनुपात R समानुपात K अनुपात 8। तो ये क्या हो जाएगा 10 - R अनुपात R समानुपात K - 8 अनुपात 8। यही आपका क्या होगा आंसर, यानी अंतरानुपात हो जाएगा। चलते हैं 13वें अनुपात में। देखिएगा 13वां अनुपात क्या है, कंपोनेंटिव एंड डिविडेंडिव। ठीक है, कंपोनेंटिव एंड डिविडेंडिव यानी योगानुपात और अंतरानुपात, ये दोनों जब आपस में मिलाए जाते हैं तो ये बन जाते हैं योगा अंतरानुपात। क्या बन जाते हैं योगांतरानुपात। ठीक है, योगांतरानुपात जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं कंपोनेंटिव एंड डिविडेंडिव, तो ये क्या बनते हैं योगा अंतरानुपात। यानी योगांतरा
अनुपात यानी इन दोनों का ही मिश्रण है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं इसका एक एग्जाम्पल दे करके, तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, तो ये इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो आपको मैं बता दूं, जब ये कंपोनेंटिव और डिविडेंटिव है तो यानी योगांतर और अंतरानुपात, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार प्लस होगा और एक बार क्या होगा, अनुपात a माइनस बी समानुपात c प्लस डी, और ये क्या होगा c माइनस डी। यही आपका क्या हो जाएगा, योगांतरानुपात हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 13वां। लास्ट है अल्टरनेटिव अनुपात, एकांतरानुपात। ठीक है, 14वां है एकांतरानुपात। ठीक है, लिखने में हिंदी में कोई दिक्कत हो रही हो तो देख लेना, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो। क्या है हमारा अगला, एकांतरानुपात यानी अल्टरनेटिव अनुपात। इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसमें क्या होता है, सेकंड और थर्ड कंडीशन जो होती हैं आमने सामने वाली, उनको चेंज करते हैं बस। a प्लस टू बी अपॉन क्या करते हैं, c प्लस टू डी बराबर, तो क्या हो जाएगा, a माइनस टू बी अपॉन c माइनस टू डी। बस इसमें हमें इतना करना होता है, ये वाली कंडीशन यहाँ लेकर जानी होती है और ये वाली यहाँ, ये क्या हो जाता है, एकांतरण अनुपात। ये थे आज के हमारे 14 अनुपात। और देखिएगा कैसे ले जाते हैं, a प्लस टू बी अपॉन a माइनस टू बी बराबर c प्लस टू डी अपॉन c माइनस टू डी। ये हमारा किस में बदल जाता है, एकांतर अनुपात में हमारा चेंज हो जाता है। ये थे आज के हमारे 14 अनुपात, जो हमने हर एक अनुपात के एग्जाम्पल दे करके आप लोगों को समझाया है। चलते हैं आज के कुछ अनुपात वाले क्वेश्चन पर ही, और ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इन सबको एक बार नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि इनसे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ऐसे ही बने रहिएगा अपनी वीडियो में लक्ष्य चैनल से। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको पहले क्वेश्चन बोल देता हूं, यदि a अनुपात b बराबर 5:6 है तथा b अनुपात c बराबर 3:1 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। यानी a b c का आपको अनुपात ज्ञात करना है। a ऑप्शन है 5:6:1, बी ऑप्शन है 5:6:2, सी ऑप्शन है 2:6:5 और डी ऑप्शन है 1:6:5। ये हैं आज के 4 क्वेश्चन, चार ऑप्शंस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिएगा। हर एक, उम्मीद है कि आपको हर एक टाइप अनुपात वाला समझ आया होगा, इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में रखे हैं, जिससे कि आपको सारे अनुपातों में क्लियर हो पाए। ठीक है, देखिएगा क्या है आज का पहला क्वेश्चन। यदि a अनुपात b बराबर 5:6, पहला क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 5:6। ठीक है, अगला क्या है, b अनुपात c बराबर b c बराबर 3:1, b अनुपात c बराबर 3:1। आगे क्या कहा है, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ए बी सी आपको ज्ञात करना है। देखो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं a अनुपात b अनुपात c, तो ए बी का मान कितना 5:6 और बी सी का कितना 3:1। जब बी सी का है तो बी के तो नीचे लिखेंगे b का मान और c का मान c के नीचे। तो मैं आपको बता दूं, देखिएगा जब इसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन करते हैं, अनुपात और समानुपात की बात होती है, तो हम क्या करते हैं 6 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, यानी 6 से कम 6 यहाँ हो जाता है। ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, 6 या 18 यहाँ हो जाता है। ऐसे ही 5 और 3 की मल्टीप्लाई करके यहाँ लेते हैं, 5 या 15 हो जाता है। तो आपका अनुपात हो गया 6, 18, 15। इसे अभी हम 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6,
3 छिंग 18 और 3 पंजे 15, यानी 5:6:2 आपका सही आंसर है। ये कौन सा अनुपात है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 5:6:2। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 5:6 और 3:1। तो हमेशा याद रखिए, पड़ोसी को अपने पास बुला लेते हैं। जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। बात वहीं आ जाती है 5 तिया 15 और 6 तिया 18 और 6 एकम 6, इन तीनों को काट लेते हैं, 5:6:2। बात हमारी वहीं आ जाती है। पड़ोसी को बराबर में हम ले लेते हैं और उसके हिसाब से भी हम इसको बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। बिल्कुल सेम इसी आधार पर सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बस किसी में ए सी पूछ लिया जाता है, किसी में ए भी पूछ लिया जाता है। देखिएगा आज इन्हीं क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या है। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। ए बी सी ज्ञात करें। ए ऑप्शन है 15:10:20, बी ऑप्शन है 15:24:20, सी ऑप्शन है 10:15:24, डी ऑप्शन है 15:20:24। ये है आज का दूसरा क्वेश्चन। 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। जल्दी से मुझे इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें, ठीक है? जल्दी करें, जल्दी से, टाइम ना गवाएं। बात मात्र मिनट और सेकंडों के ये क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आप इन सबको कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या क्या अनुपात थे, जल्दी से बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्या अनुपात थे? 3:4:5:6, 3:4 5:6। तो देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 3:4 और 5:6। 4 के पड़ा में 4 खींच लेते हैं, 5 के बराबर 5, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 6 चौक 24। कट रहे हो तो काट देते हैं, वरना छोड़ देते हैं। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 20 है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। कितना? 15, 20 और 24, ठीक है? 15:20:24 आपका यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 15, 20, 24, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:2 हो तो ए अनुपात सी ज्ञात करें। जी हाँ, इसने पूछा है ए अनुपात सी। क्या पूछा है? ए अनुपात सी पूछा है। इसमें क्या पूछा है? ए अनुपात सी पूछा है। ए अनुपात सी आपको बताना है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी का मान दिया है 3:5 और 5:2, 3:5 और 5:2। ए अनुपात सी आपसे ज्ञात करवाया है। तो देखिएगा हमें क्या ज्ञात करना है? ए अनुपात सी। इसको भी दो तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका ए अनुपात बी, तो कितना है? 3:5। मैंने आपको बताया पहले की गुणा पहले में करते हैं, दूसरे की गुणा दूसरे में करते हैं। जैसे पहली कंडीशन की पहली में, दूसरे की दूसरी में, तो ये जाएगा 5:2। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकालना था? ए और सी निकालना था हमें। ए अनुपात सी निकालना था। तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3:2 इसका सही आंसर है। 3:2, 3:2 पहला ही ऑप्शन इसका सही है, ना कि तीसरा आप लगा दें 2:3, तीसरा गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन से इसका बिल्कुल सही है, 3:2। सेकंड से करते हैं। सेकंड क्या कहती है? ए अनुपात सी निकालने के लिए तो हम करते हैं ए बटे बी गुणा बी अपॉन सी, और भी होता था सी अपॉन डी भी कर लेते। तो ए का मान कितना है? 3/5 गुणा बी का कितना? 5/2। तो हम क्या करते हैं? 5 से 5 यहाँ कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो ये कितना जाएगा? 3:2 में ही ये चेंज हो जाएगा। चाहे आप गुणा करके भी कर सकते हैं। तो कितना जाएगा? 5 तिया 15
और 5 दूनी 10, बात वहीं जाएगी 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 अनुपात 2 में ही इसको हम कर लेंगे। ये है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत आसान इजी हो जाते हैं जब हम लोग तरीका समझ पाते हैं। 2-2, 3-3 तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आसान हो जाएंगे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ऐसे ही बने रहिएगा, वीडियो को अगर समझ में आ रही हो और अच्छा लग रहा हो तो अपनी वीडियो को इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी कीजिएगा जल्दी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन अभी रहने बाकी हैं। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। यदि a अनुपात b बराबर 4:7 तथा b अनुपात c बराबर 7:8 हो तो a तथा c ज्ञात करें, यानी a अनुपात c ज्ञात करें। a ऑप्शन से 2:1, b ऑप्शन से 3:2, c ऑप्शन से 1:2 और d ऑप्शन से 2:3। 4, 7, 7, 8। जल्दी कीजिए जल्दी। जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है और अच्छे क्वेश्चन हमें अभी करने बाकी हैं। ठीक है, देखिएगा क्या था, 4:7 और 7:8। तो कितना का 7 चौक 28 अनुपात 7 अट्टे 56, 28 दूनी 56, 1:2 इसका सही आंसर है। ठीक है, तीसरे का 1:2। चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, सॉरी चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जल्दी देखिएगा। a अनुपात b बराबर 2:1, b c बराबर 3, 4, c d बराबर 6, 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करो। इसमें चारों इसने ज्ञात करवाए हैं, बिल्कुल चारों ज्ञात कराए हैं। घबराए नहीं, घबराना नहीं है और हमको ऐसे ही बढ़ते जाना है आगे, हमें मंजिल तक पहुंचना है, कोई नहीं है जो हमें रोक पाए। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि हमें रुकना नहीं है कहीं भी, हमें पहुंचना है अपने लक्ष्य तक। और लक्ष्य का भी यही लक्ष्य है कि पहुंचाए आपको आपके लक्ष्य तक। ठीक है, देखिएगा a अनुपात b बराबर 4:7 है, 4:7 है और b c बराबर कितना है, सॉरी 2:1 था। कितना था, 2:1 और b c कितना था, b अनुपात c था 3:4 और c d था कितना था, c और d कितना था 6:5। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। तो क्या है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था हमको ये बराबर करने होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा a का मान कितना 2:1, b और c का कितना 3:4, c और d का कितना 5:6। बस हो गया क्वेश्चन। सबकी मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया, 4 एकम 4 छिंग 24, इसका फोर्थ का आ गया यानी डी का। ऐसे तीसरे पे चल 4 एकम 4 पंजे 20 आ गया, 3 पे चलते 5 तिया 15, 15 एकम 15 आ गया और 5 तिया 15 दूनी 30 आ गया। ठीक है, 30, 15, 20, 24, 30, 15, 20, 24। ठीक है, 2:1, 3:4, 2:1, 3:4, सॉरी वो 6:5 था, यहाँ 5:6 हो गया है, ये गलती हो गई है, 6:5 है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखिएगा जल्दी से 6:5 है, ये हमारी एक गलती हुई थी। तो हम करते हैं 5 चौक 20 एकम 20। ठीक है, कितना आ गया 5 चौक 20 एकम 20। मैंने आपको बताया लास्ट में हम लास्ट की गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है 20 आता है। जब बात आती है सेकंड लास्ट की तो हम क्या करते हैं, देखिएगा तो इन दोनों की आमने सामने की गुणा प्लस 1 की गुणा, 6 चौक 24 एकम 24। ठीक है, तो कितना आ जाता है हमारा 24, 6 चौक 24 एकम 24। चलते हैं दूसरे की तरफ, तो दूसरे में क्या करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 3 में, 2 की मल्टीप्लाई 3 में, 3 दूनी 6 और फिर लास्ट में, यानी ऐसे करके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है। तो 6 तिया 3 दूनी 6 तिया 18। चलते हैं पहले की तरफ, तो पहला क्या हो जाएगा, देखिएगा 3 दूनी 6 और 6 छिंग 36,
यानी 3 दूनी 6 और 6 छंग 36, तो ये कितना हो जाएगा 6 तिया 18 एकम 18 और 6 तिया 18 और 2 18 दूनी 36। ठीक है, देखिएगा ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको हम काट लेते हैं, किससे कट जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, अभी कट जाएगा, अब नहीं कटेगा। 18 9 12 10, 18 9 12 10। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो अपने वाले तरीके से कर लो इसे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सेकंड तरीका, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी और सी अपॉन डी सबको बराबर कर लो। तो ए और बी का मान है 2:1 और बी और सी का मान है 3:4 और सी डी का मान है 6/5। तो देखो यहाँ है कितना बी, यहाँ है 1 और यहाँ है 3। अगर मैं यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर लूँ तो ऊपर भी 3 की होगी, तो 3 हो गया। ठीक है, यहाँ है 4, अगर यहाँ है 6, सी सी दोनों अलग हैं। अगर मैं इसमें 6 की करूं और इसमें 4 की करूं, जब इसमें 4 की है, इसमें 4 की, इसमें 6 की है, इसमें 6 की, जब 6 तिया 18 3 इसमें भी 6 की करनी होगी तो इसमें भी 6 की, तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18 दूनी 36 बटे 6 तिया 18 एकम 18। ठीक है, तो 6 तिया 18 बटे 4 छिंग 24 और 6 चौक 24 बटे 5 चौक 20, तो ये कितना जाएगा 36:18:24:20। यानी ये देखना है, ये दोनों आपको बराबर करने हैं, बी बी बराबर करने हैं और सी सी बराबर करने हैं। तो ये कितना जाएगा 18 9 12 और 10। ये है आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। चलते हैं पांचवें, सॉरी ये हमारा पांचवा क्वेश्चन था, लिखना भूल गए थे। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन था आज का। और चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी सी बराबर 3:5 तथा सी डी बराबर 4:7 हो तो ए डी का मान ज्ञात करो। ए डी आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था बहुत आसान हो जाता है जब ए और डी पूछ लिया जाता है। केवल ए और डी का मान इसने ज्ञात किया है, करवाया है। ठीक है, जल्दी देखिएगा, लास्ट में ही चल रहे हैं, देखिएगा जल्दी से। आज के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। क्या है छठा क्वेश्चन, जल्दी देखिएगा। ए और बी का मान कितना 2:3, बी और सी का कितना 3:5, 3:5 और सी और डी का कितना 4:7। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्या है इसका सही आंसर। ए अनुपात डी पूछा है, मैंने आपको बताया जब भी शुरू का और लास्ट का पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, जब भी ए अनुपात डी पूछा जाता है तो ए बटे बी गुणा बी बटे सी गुणा सी बटे डी। ठीक है, तो हम ऐसे इसे कर लेते हैं। या हमारा सेकंड तरीका भी है, जैसे मैंने बताया था आपको ए और डी निकालना है तो हम क्या करते हैं 2:3, 3:5 और 4:7 सबकी मल्टीप्लाई, तो 4 तिया 12 दूनी 24 अनुपात 5 सत्ते 35 या 5 तिया 15 सत्ते 105, 3 से कट जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9 3 पंजे 15, 8:35 का सही आंसर है। कौन सा 8:35 20 का सही ऑप्शन है। यहाँ देखिएगा जल्दी से, यानी 2/3 इंटू 3/5 इंटू 4/7 सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 तिया 12 दूनी 24 बटे 5 तिया 15 सत्ते 105, बात वहीं आ गई 24:105 कितना जाएगा 8:35। ये आज का हमारा छठा क्वेश्चन, ये है आज का हमारा छठा क्वेश्चन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। चलते हैं आज के अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ, और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा जल्दी से इसका रिप्लाई दीजिएगा, आपने बहुत कुछ सीखा है आज। यदि ए अनुपात बी बराबर 2/9 या 2/9 अनुपात 8/3 हो तो ए अनुपात बी ज्ञात करें। ऑप्शन है 12:1, 1:12, 10:2 या 2:5। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। जैसे आज मेहनत की जा रही है ऐसे ही आप लोगों की मेहनत बरकरार रहे।
कोई नहीं रोक सकता आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। 7वां क्वेश्चन है आज का, जल्दी से अपनी कमेंट बॉक्स में जवाब दें क्या उसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर वाकई में आज कुछ सीखा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है आज का? 7वां क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट है। ए अनुपात बी बराबर क्या है? ए अनुपात बी बराबर क्या है? 2/9 और 8/3। 2/9 8/3, ठीक है। तो ए बी ज्ञात करें, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर सही है क्या होगा। जल्दी जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा और बताइएगा। मैंने आपको बताया जब भी हमें ए बी दिया गया है, नहीं ए बी दिया गया है और ए बी ही ज्ञात किया गया है, ठीक है, क्योंकि सही अपॉन में संख्या है। तो मैंने आपको बताया ए अपॉन बी हमें निकालना, तो हम क्या करते हैं, ए का मान 2/9 अपॉन 8/3, तो कितना हो जाएगा, बाहर बाहर पद गुणाना और अंदर अंदर पद गुणा, तो 2 गुणा 3/9 गुणा 8, 3 दूनी 6 अनुपात 8 नीम 72, तो 6 से चला जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1:12 इसका बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा अनुपात हमारा सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1:12, ना कि ए 12:1, ठीक है। ऐसे हम इसे कर सकते हैं, या अपने तरीके से 2/9 सेकेंड जैसा दिया गया है, 2/9 अनुपात 8/3, तो हम क्या करते हैं, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, 2:24, यानी 1 से 1:1 में 1 दिन 2, बात वहीं आ जाती है। बहुत ही आज आपको सीखने को मिला होगा, 1:12 इसका सही आंसर है। ये थी आज की हमारी अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रिपरेशन की पहली वीडियो। उम्मीद और आशा है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे उम्मीद है पूरी कि आप लोगों ने जितना मैंने कराया सीखा होगा। यही सब कुछ एग्जाम में आने वाला है, तो आशा है ऐसे ही बने रहिएगा और ऐसे ही अपनी कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। अगर जरूर आपने आज कुछ सीखा है तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।